फ्रेंड्स, आपका इस मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ही स्वागत है। आज मैं आपके लिए आर्टिकल्स का वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको कुछ प्रश्नों का सेट कराऊंगा और इसमें आपको आंसर बताना है और मैं भी उसका आंसर बताऊंगा और इसमें आप जोड़िएगा कि आपका कितना आंसर आता है। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन जो है, इसमें आपको क्या करना है, बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन वेयर नेसेसरी। ठीक है, यानी बोल रहा है कि खाली जगहों को भरे ए एन से जहाँ पे ज़रूरत हो। ठीक है ना, यानी जहाँ पे ए एन लगने वाला है वहाँ पे ए एन आप ए का प्रयोग कीजिएगा, जहाँ पे एन लगने वाला है वहाँ पे एन दे सकते हैं और जहाँ पे अगर नहीं होगा वहाँ पे नो आर्टिकल देंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, डैश एप्पल फेल फ्रॉम डैश ट्री। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, आप इसको भर लीजिए अपने मन में। ठीक है, चलिए बोला कि एप्पल। देखिए एप्पल क्या है, आपका फ्रूट है और एप्पल के पहले, क्योंकि हम लोग एप्पल को गिन सकते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एप्पल का जब हम पहला जो इसका लेटर जो है वो ए है, तो इसको हम लिखेंगे ना तो ए से शुरू होगा। हिंदी में जब लिखेंगे तो ए, तो इसका मतलब कि इसके पहले क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो यहाँ पे एन लगेगा और ये ट्री है तो इसके पहले आपका ए लगेगा, यानी एन एप्पल फेल फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डैश इटालियन केम टू सी मी डैश आवर अगो। ठीक है, यानी खाली जगह इटालियन केम टू सी मी डैश आवर अगो। तो देखिए यहाँ पे इटालियन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी जो इटली के जो व्यक्ति जो होते हैं ना, उनको इटालियन कहा जाता है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे आपका राष्ट्रीयता सूचक शब्द यहाँ पे है और ये कैसे शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो इसको जब हम लिखेंगे ना तो ई से यहाँ पे आएगा, यहाँ ई टा लियन। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे एन और उसके बाद में यहाँ पे है क्या, आवर अगो। देखिए यहाँ पे जो एच है ना, एच यहाँ पे साइलेंट है, यहाँ पे इसका उच्चारण नहीं हो रहा है। यहाँ पे इसको हम हावर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम आवर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एन लग जाएगा। यानी यहाँ भी एन और यहाँ भी आपका एन, तो बन जाएगा एन इटालियन केम टू सी मी एन आवर अगो। यानी एक इटालियन मुझसे मिलने आया कितना देर पहले, तो 1 घंटा पहले। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। देखिए कॉपर क्या है, एक उपयोगी धातु है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये यू है, ठीक है ना, यानी यूजफुल जो है ये यू से शुरू हो रहा है और यू वॉवेल है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एन लगा देंगे, नहीं, इसका हम उच्चारण करेंगे हिंदी में तो क्या आएगा, यू आएगा। यू, य में जो य आ रहा है, य में बार्जुन यू ज, तो यहाँ पे य आ रहा है और य हमारा क्या है, य व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, आपका ए लगेगा, यानी कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, चलिए आगे है, ही इज डैश ऑनेस्ट। चलिए यहाँ पे मन में अपने भरिए। चलिए ठीक है, ही इज डैश ऑनेस्ट। अब यहाँ पे क्या लगेगा, देखिए ये ऑनेस्ट है। आपको पता है कि आर्टिकल हम लोग किसके पहले लगाते हैं, तो आर्टिकल नाउन के पहले लगता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है, ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है, विशेषण है, और केवल अगर विशेषण आता है तो केवल विशेषण के पहले हम लोग आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, द चिल्ड्रेन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। ठीक है, यानी द चिल्ड्रेन फाउंड यानी बच्चों ने पाया, ठीक है, डैश एग इन द नेस्ट, यानी नेस्ट में पाया, क्या पाया, तो अंडा। ठीक है, तो कितना अंडा यहाँ पे हम करेंगे, 1 अंडा करेंगे, यानी बच्चों ने घोंसला में 1 अंडा पाया, तो यहाँ पे एक के लिए हम क्या देंगे, ई है। ठीक है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा,
यानी द चिल्ड्रेन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, ठीक है, यानी बच्चों ने घोंसला में एक अंडा पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ही बाउट डैश हॉर्स कॉमा डैश ऑक्स एंड डैश बफेलो, ठीक, यहाँ पे खाली जगह 3 जगह है, ठीक है। देखिए पहला में हम क्या भरेंगे, ही बाउट यानी उसने खरीदा, क्या खरीदा, हॉर्स, तो एक घोड़ा खरीदा होगा, अगर ज़्यादा खरीदता तो यहाँ पे हॉर्सेज होता, इसका मतलब एक घोड़ा खरीदा, तो यहाँ पे हम एच से शुरू है हॉर, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ए भरेंगे, यानी ही बाउट अ हॉर्स, और यहाँ पे ऑक्स है, ऑक्स, ओ, जब इसको हम हिंदी उच्चारण करेंगे तो ओ आएगा, ओ, ऑक्स, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एंड लगाएंगे, और एंड द सॉरी डैश बफेलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब से शुरू हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए, यानी यहाँ पे आपका हो गया ए एन और ए, ठीक है, ए एन और ए, तो इसका अगर फुल इसका मीनिंग देखते हैं तो ही बाउट अ हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो, यानी उसने एक घोड़ा, एक बैल और एक भैंस खरीदा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल, ठीक है, यानी मोहन लुक्स एज स्टूपिड एज, यानी मोहन उतना ही मूर्ख दिखता है जितना क्या, उल्लू, यहाँ पे आउल क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, ठीक है, इसलिए आप एन भरेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका एन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8, हैव यू डैश सिगरेट, हैव यू डैश सिगरेट, देखिए यहाँ पे हैव का तो वैसे बहुत सारा मीनिंग होता है, यहाँ पे हैव का मतलब खाना भी होता है, पीना भी होता है, बैठना भी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव यू डैश, आप ये भरेंगे, क्या आप, या तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, क्या आप एक सिगरेट पियेंगे, या क्या आपके पास एक सिगरेट है, ऐसे भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे हैव का देते हैं तो हैव का मतलब यहाँ पे अधिकार, पोजीशन दिखाने के लिए होता है, तो इसका हिंदी ऐसे भी हो सकता है कि क्या आपके पास एक सिगरेट है, या क्या आप एक सिगरेट पियेंगे। कुल मिला के यहाँ पे एक ही सिगरेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे, अ सिगरेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल, देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ऑन द टेबल, तो कैसे शुरू हो रहा है, देखिए वैसे भी ये आई है, तो आई आपका तो वोवेल होता है, लेकिन वैसे में नहीं देखना है, इसको हिंदी हम लोग करेंगे, तो ई आ रहा है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, ई, तो ई आ रहा है, फिर ई आपका स्वर हो गया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कुछ प्रश्नों का सेट और यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, शी इज डैश अनटाइडी गर्ल, तो यहाँ पे अ आ रहा है, इसको जब हम पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे अ आएगा, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर, द गंगेज इज डैश सैक्रेड रिवर, देखिए गंगा यानी रिवर के पहले तो द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है, तो द गंगेज इज डैश सैक्रेड, यानी इसको अगर हम हिंदी करेंगे तो ऐसा होगा कि गंगा एक पवित्र नदी है, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, तो गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन में से हमको क्या लगाना है, शय आ रहा है, सौ आ रहा है, यानी यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डैश एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, फिर से देखिए, डैश एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई, क्या भरेंगे यहाँ पे, ए एन या नो आर्टिकल, बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, ये आपका एरोप्लेन है, सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं है, तो यहाँ पे
ये नियम कहता है कि किसी ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु कोई भी मतलब कि हो, उसके पूरे जाति भर का बोध कराने के लिए हम लोग आर्टिकल ए और एन का प्रयोग भी करते हैं। वैसे द का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन आर्टिकल ए एन का भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पे आपका हेडिंग में था कि ए एन भरना है, तो यहाँ पे हम ए एन में से भरेंगे। चूँकि यहाँ पे द का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग ए एन का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे हम, ए आ रहा है यहाँ पे, एरोप्लेन जब कहेंगे ना तो यहाँ पे ए आ रहा है, ए रो, ठीक है, ए, तो यहाँ पे ए आ रहा है, तो ए के लिए हम क्या लगाएंगे, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलेंगे एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। तो एक हवाई जहाज़ आकाश में उड़ती है, यानी ऐसे कहेंगे हवाई जहाज़ आकाश में उड़ती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। डैश एंट इज डैश इंसेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ए आ रहा है, तो उच्चारण भी करेंगे तो ए आएगा, इसलिए यहाँ पे एन हो जाएगा। और यहाँ की जब बात करेंगे तो इंसेक्ट आ रहा है, ई आ रहा है, तो ई, तो अ ई हम पढ़ेंगे तो ई आएगा, तो ये भी आपका स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ भी हम एन का प्रयोग करेंगे। तो दोनों में एन का प्रयोग होगा आपका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। ही इज़ डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन, ठीक। तो देखिए ही इज़ डैश इंडियन, इंडियन, बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन आ रहा है, तो ई, इसको हम जब पढ़ेंगे तो ई आ रहा है, अ आ हर्ष ई आ रहा है, तो ई आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम एन भरेंगे। और यहाँ पे यूरोपियन, यू यू य से आपका यू बना, तो यह आपका व्यंजन है, यानी कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, ए भरेंगे, यानी यहाँ पे एन हो जाएगा और यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। तो इसका हिंदी देखते हैं, ही इज़ डैश, सॉरी, ही इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, यानी वह एक भारतीय है लेकिन उसकी पत्नी एक यूरोपियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डैश एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल। तो देखिए चूँकि यहाँ पे हमको ए एन का प्रयोग करना है, तो उसमें से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो एलिफेंट, ए बोल रहा है, ए, और ये सिंगुलर है, इसमें भी हम यहाँ पे ए एन का प्रयोग हम इसमें से दोनों में से एक कर सकते हैं। तो ए आ रहा है, अ आ ई जब देखेंगे तो ए आएगा, तो ये आपका स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम एन करेंगे, एन भरेंगे। तो एन एलिफेंट इज, तो यानी एक हाथी, बिग एनिमल यानी एक बड़ा जानवर होता है। तो बी आ रहा है, यहाँ पे ब आ रहा है, तो ब क्या है, ब आपका कंसोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे ए भरेंगे, यानी एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल, यानी एक हाथी एक बड़ा जानवर होता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानेश्वर ठाकुर इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन, ठीक है, यानी मनेश्वर ठाकुर इज डैश ऑनर टू हिज प्रोफेशन। देखिए ऑनर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हॉनर नहीं आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है ना। तो ओ, इसके लिए हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। डैश अम्ब्रेला इज डैश यूजफुल थिंग, यानी जब इसको अम्ब्रेला पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण हो जाएगा, अ आता है, अ, और अ क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम लगाएंगे एन। और यहाँ पे यू आ रहा है, देखिए वैसे यू तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपका ववेल है, लेकिन जब इसको हम हिंदी लिखते हैं तो क्या आएगा, यू, यानी य आएगा, ठीक है ना। और य आपका क्या है, य आपका व्यंजन है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, यानी एन अम्ब्रेला इज़ अ यूजफुल थिंग, यानी एक छाता एक उपयोगी चीज़ है, यानी छाता एक उपयोगी चीज़ होता है, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 18। शी सॉ डैश अगली बॉय रीडिंग ऑन डैश एस। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगली, यहाँ पे अ आ रहा है, इसको हम अ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका आ रहा है, ठीक है।
यानी ए है, इसका उच्चारण आ, तो यहाँ पे भी आपका एन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में आपका एन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। डैश हैंडकरचीफ इज मेड ऑफ डैश पीस ऑफ क्लॉथ। तो यहाँ पे हैंडकरचीफ सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम एच से शुरू है, इसका उच्चारण ह आ रहा है, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। अ हैंडकरचीफ इज मेड ऑफ डैश ऑफ क्लॉथ, यानी अ पीस ऑफ, प आ रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, अ पीस ऑफ क्लॉथ, यहाँ पे ए भर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हम देखते हैं 20, और इस वीडियो का लास्ट मतलब कि क्वेश्चन है। डैश ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय ऑल, यानी डैश इन खाली जगह ऑनेस्ट मैन इज लाइक्ड बाय ऑल। देखिए यहाँ पे क्या है, मैन है, नाउन हो गया, और इसके पहले ऑनेस्ट आपका विशेषण है, लेकिन यह एच से स्टार्ट है, लेकिन इसका उच्चारण हॉनेस्ट नहीं होता है, इसका उच्चारण ऑनेस्ट होता है। और ओ क्या है, स्वर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हमने आपको 20 क्वेश्चंस को दिया, और मैं इसको बताया कि इसमें क्या भरेंगे, और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरी इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।